पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने देखा था। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th का मॉडल पेपर से लिया गया 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा था। इस वीडियो में हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। उस 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम डील करने वाले हैं और उसे याद करना महत्वपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। ये क्लास 10th का है मॉडल पेपर, बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है। तो सबका सॉल्यूशन देखते जाएंगे। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में देखा था, 40 इस वीडियो में देखने वाले हैं। पिछले वीडियो का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, इसका हिंदी देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते, तो आंसर आया था हमको सोडियम। ठीक है, चलिए 41वां इसका देख लेते हैं हम। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? अपमार्जक से बनाए जाते हैं सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 41 नंबर का? तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा 41 का। अगला देखिए, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है भाई साहब? तो आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर, सिलिकॉन। ठीक है, आगे देखते हैं इसका 43वां। देखिए, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने में नहीं होता है? सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोयला। तो देखिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज़ वाहन में ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग नहीं होता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसका नहीं होता? इसका नहीं उपयोग होता है, और इसका 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 होता है। ठीक है, चलिए, Cu+O2 रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड देता है, मतलब कॉपर ऑक्सीजन से मिलकर कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, अपघटन हो रहा है, या फिर उदासीकरण, या फिर विस्थापन? क्या हो जाएगा इसका आंसर 44 नंबर का? इसका देखिए, कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है। क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? देखिए, H2+Cl2 2HCl हो गया, ये सही है। Pb+NO3 2, देखिए NO3 6 हो जाएगा, तो नाइट्रोजन 2 है। देखिए यहाँ पे देखिए, इसका सही है, ये सही है। 2KCl है और 3 छः, इसका देखिए ये संतुलित है नहीं है। देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे NO3 जो है वो 2 है, इसमें NO2 एक ही है, NO2 दे दिया, NO3 नहीं दिया है। ठीक है, तो हम इसको कौन सा गलत मानेंगे? हम इसको गलत मानेंगे, ये संतुलित नहीं है। ठीक है, ये संतुलित है, ये संतुलित है, ये संतुलित है, ये नहीं संतुलित है। ठीक है, तो 45 का बी हो गया। आगे देखिए, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो हमने देखा है पीएच जो स्केल होता है उसमें बीच वाला जो भाग होता है आपका बताता है कि उदासीन है ना 7, और 7 से नीचे 0 से 7 हो गया, आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पे अम्ल हो जाएगा, और उससे आगे का क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। हमको पता है ना इसके बारे में, 0 से 14 तक होते हैं ना। तो 7 हो जाएगा बीज उदासीन बताता है, और 0 से 7 अम्ल, और 7 से ऊपर भस्म। तो उदासीन का क्या हो जाएगा? 7। तो सही उत्तर 46 का क्या हो जाएगा? 7। ए नंबर इसका सही उत्तर है 7। ठीक है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? कौन दुर्बल अम्ल है? कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल हमेशा जानिएगा, एक होता है दुर्बल अम्ल, एक होता है प्रबल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल। तो देखिए, दुर्बल अम्ल हम कैसे याद करेंगे? तो CH3COOH को बोलेंगे। देखिए, CH3COOH जो होता है दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, ये दुर्बल अम्ल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 47 हो गया सी नंबर। आगे देखिए, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का, या फिर एल्यूमिनियम का? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसका अयस्क है भाई साहब? तो सही उत्तर मैग्नीशियम का हो जाएगा, सॉरी एल्यूमिनियम का हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? एल्यूमिनियम का इसका उत्तर हो जाएगा। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तांबा का नहीं लगाना है, नहीं इसको लगाना है, नहीं इसको लगाना है, इसको लगाना है। ठीक है, चलिए, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है? आपको बताना है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है। तो आपको पता है कैल्शियम का 20 होता है, तो उससे पहले आता है पोटेशियम, जिसका
के होता है संकेत, उसको बोलते हैं कालियम। क्या बोलते हैं? कालियम, कालियम बोलते हैं। ठीक है, तो 19 नंबर इसका सही होता है, 49 का सी। तो 4 9 का क्या होगा? सी नंबर। आगे देखिए, फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम कितना होता है? आईयूपीएसी नेम बोला फॉर्मिक नेम का, तो फॉर्मिक क्या हो जाएगा? जब 1 होगा, एन का मान 1 होगा तो क्या हो जाएगा? CH3 सॉरी SCOH हो जाएगा, तो SCOH हो जाएगा, तो SCOH हो जाएगा इसका, SCOH होगा फॉर्मिक एसिड का। तो फॉर्मिक में क्या हो जाएगा? फॉर्मिक तो मतलब कि मेथ होगा, तो मेथन में 50 का ए मेथनोइक एसिड होगा। ठीक है, फॉर्मिक जो कि लाल चींटी से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या हो? इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल एन का मान कितना आपको दिया है? 2 दिया है। ठीक है, अल्कोहल बोल रहा है, अल्कोहल में OH होता है, तो क्या हो जाएगा? अल्कोहल का सूत्र होता है CnH2n + 1 OH होता है ना। अगर हम इसमें एक क्या करें, इथाइल 2 मान पुट करें तो C2H5OH हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही उत्तर है, सॉरी सी नंबर इसका सही उत्तर है। इसमें CH2 है ना, तो सी नंबर इसका सही उत्तर C2H5OH हो जाएगा। चलिए, 51 का सी हो गया। आगे देखिए इसका, एक मिनट कितना पर थे अपने लोग? देखते हैं क्या क्या कहाँ तक गया, कहाँ गए? 40 से आगे थे अपने लोग। Yes. चलिए, 40 तो हो गया था ना। सर्फ एक्सेल सिलिकॉन ये हो चुका था, ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका है। ठीक है, ये भी हो चुका। इसका बी लगाए थे, इसका कितना 7 लगाए थे, इसका सी लगाए थे CH3 COOH, इसका क्रायोलाइट का एल्युमिनियम लगाए थे, पोटेशियम का 17 लगाए थे, फॉर्मिक एसिड का मेथनोइक। हाँ, यहाँ 51 का हो गया था सी नंबर। चलिए 52 देखते हैं। एल्काइन जो होता है, एल्काइन 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 कौन है? एल्काइन कौन है, मतलब एल्काइन का सूत्र बताना है। तो देखिए, आयन है जिसमें क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। और उसमें क्या हो जाएगा? जो ये होगा ना, C2H2 होता है, इसका सूत्र होता है C2H2। तो 52 का ए नंबर इसका सूत्र हो गया, तो 52 का ए नंबर इसका सूत्र हो गया। ठीक है, तो 52 का हो गया ए, C2H2। ठीक है, आगे देखिए, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? जो चीनी है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, C12H22O11 होता है, ये ग्लूकोज का होता है सूत्र, ये चीनी का सूत्र है, ये आपको हो गया एथेनोइक एसिड। ठीक है, इतना तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, चीनी का रासायनिक सूत्र। आगे देखिए, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच संयोजन बंधन की संख्या कितनी होती है? कार्बन कार्बन के बीच एसिटिलीन एसिड, एसिटिलीन में सॉरी एसिड नहीं बोलेंगे, एसिटिलीन में कितने होंगे? तो 3 होंगे। लीन है ना, इन सॉरी एसिटिलीन है कि एसिटिलाइन है, पहले सोचिए। इसमें कितना हो जाएगा? 3 होगा, एसिटिलीन में 3 होता है। ठीक है, तो एसिटिलीन में 3 होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 54 का सी नंबर। ठीक है, आगे देखिए, एसिटिलीन का सी हो गया, डी हो गया 3 नंबर, 3 हो गया इसका, ये हो गया डी। आगे देखिए, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोगी किए जाने वाले बीज होते हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोगी किए जाने वाले बीज किसका उपयोग करते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो गया अंकुरित बीज। हम अंकुरित बीज का यूज करते हैं, अंकुरित बीज का हम श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, जो नहीं हमको आता है उसे याद कर लेना है। ठीक है, ठीक है, तो इतना हो गया। मानव विक्र किस प्राणी का एक हिस्सा है? मानव विक्र किस प्रणाली का एक हिस्सा, सॉरी मानव विक्र किस सिस्टम का एक हिस्सा होता है? तो पोषण में तो आपको नहीं आएगा, श्वसन में आएगा, उत्सर्जन में हमने इसको पढ़ा है कि 56 का सी नंबर, तो उत्सर्जन में इसका आता है 56 का सी। चलिए आगे देखते हैं, पौधे में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? जाइलम, तो जाइलम देखिए, जाइलम तो पानी के लिए है और भोजन आपके है फ्लोएम के लिए, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये फ्लोएम सॉरी पानी हो जाएगा, 57 का ए नंबर। ठीक है, आगे देखिए इसका, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? जब हमारे शरीर में पाए जाने वाला जो ग्लूकोज होता है
H12O6, उसका जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, वही हम सांस के द्वारा छोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा 58 का ए नंबर। ठीक है, आगे देखिए इसका क्या हो जाएगा। फलों को पकाने के लिए किस निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है, फलों को पकाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है भाई, क्वेश्चन का सेंस हो जाएगा क्या है, ऑक्सीन, जिब्रेलिन्स, एथिलीन या साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा 59 का एथिलीन का यूज किया। याद रखिएगा एथिलीन का यूज फलों को पकाने के लिए। एथिलीन एक गैस है जो फलों को तुरंत पका देता है। ठीक है, आगे देखिए, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल होती है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल होती है, डेंड्राइट्स, तंत्रिकाक्ष, कोशिका पिंड या फिर तंत्रिकांत। क्या हो जाएगा, चारों में से उत्तर बताइए आप लोग। इसका हो जाएगा डेंड्राइट। डेंड्राइट वही हिस्सा है जहाँ पे ये दूसरे न्यूरॉन से जुड़ते हैं। जैसे ये जो होता है ना, ये आपका हो गया न्यूरॉन का चित्र। ठीक है, यहाँ पे ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये दूसरे न्यूरॉन से जुड़ेगा ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके जुड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसका हो जाएगा डेंड्राइट, 60 का ए नंबर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए इसका। निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन कहलाता है, निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन कहलाता है। क्या हो जाएगा, एड्रीनेलिन, एस्ट्रोजन, पाराथायरोमोन या फिर कैल्सीटोनिन। क्या है, कैल्सीटोनिन। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा 61 नंबर का, तो एड्रीनेलिन हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्रीनेलिन। इस सब पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ एड्रीनेलिन याद रख लीजिए, एड्रीनेलिन याद रख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं हैं जो हमारी इच्छा से नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे हमको कुछ हो रहा है तो हाँ शरीर के अंदर में, तो उसका हम पर इच्छा नहीं होता, उस पर काबू नहीं होता, वो अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे दिल का धड़कन, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। क्या है, दिल की धड़कन। तो क्या हो जाएगा, दिल की जो धड़कन है, सॉरी चबाना, अनैच्छिक क्रिया है, सॉरी दिल की अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है, तो चबाना ये ऐच्छिक क्रिया, अपने मन से हम चबाते हैं तो नहीं है, ये ऐच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इसका मतलब कि अच्छी क्रिया बोल रहा था, चबाना ऐच्छिक क्रिया हुआ। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये सब अनैच्छिक है, अपने आप से होता है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो डी नंबर इसका सही उत्तर, ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 63 मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है भाई साहब बताइए, 270 दिन, 290 दिन या 200 दिन या फिर 245 दिन। देखिए 9 महीने का होता है, 9 महीने का होता है, गर्भ का दिन होता है 9 महीने का, और 1 महीना में 30 दिन होता है, तो मल्टीप्लाई करके आपको कितना आता है, 270 आता है। तो आंसर इसमें क्या लग रहा है आपको क्या लग रहा है इसमें आंसर, वही ये ए नंबर। ठीक है, 63 का ये हो गया 270 दिन। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था भाई साहब बताइए, इसका कब किया गया था, 1973, 1985, 1971, 1983। तो गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था, तो इसे शुरू किया गया था 1985 ईस्वी में। इसको हीमोग्लोबिन में मिला दीजिए कि गंगा जो गैप है, GAP से गैप है, इसको कहा जाता है शायद। तो उसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी, गैप की स्थापना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सॉरी फिर कहाँ चले गए, ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। चलिए आगे देखिए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में किसमें होता है, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, अमीबा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुकुलन जो होता है 2 चीज में होता है, आपको याद रखना। एक होता है हाइड्रा में मुकुलन होता है कि एक पार्ट उसका निकलता है, वही पार्ट से उसका ग्रोथ होता है, उस पार्ट का भी ग्रोथ होता है। फिर एक होता है ईस्ट, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ईस्ट। एक होता है ईस्ट, तो ईस्ट यहाँ पर आपको कौन सा दिख रहा है, ईस्ट है ए नंबर इसका सही उत्तर है 65 का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो श्वसन तंत्र से हमको तो टीबी लग रहा है, तो क्या हो गया टीबी, इसका 66 का बी नंबर। आगे देखिए,
मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो याद रखिएगा, जो सेलुलोज हैं उसका पाचन नहीं कर पाते हैं। सेलुलोज ये सब जानवर लोग पाचन कर पाते हैं, क्योंकि सेलुलोज घास में पाया जाता है और घास को जानवर लोग खाते हैं, वो उसको पाचन कर पाते हैं। तो मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव नहीं कर पाते। जो शाकाहारी जीव हैं वो सेलुलोज का पाचन कर पाते हैं, लेकिन मांसाहारी जीव इस सब का पाचन कर सकते हैं, लेकिन सेलुलोज का नहीं। तो 67 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सेलुलोज इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आगे देखिए हम, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हैमरेज, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है हाइपरटेंशन, हृदयघात, हाइपरटेंशन, पक्षपात, पक्षाघात, पक्षाघात। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 68 का सही उत्तर हो जाएगा हाइपरटेंशन। जब व्यक्ति को टेंशन होता है तो कैसा? हाइपर, हाइपर, यहाँ पे हाइपर, हाइपोटेंशन नहीं लेना, हाइपर लेना। हाइपो और हाइपर में हाइपर हुआ बहुत ज़्यादा, तो हाइपर टेंशन होता है तो व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज हो जाता है। 68 का सी नंबर। चलिए, निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? जो दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसको परजीवी पादप कहते हैं, ठीक है। और परजीवी पादप जो होते हैं मांसाहारी होते हैं ना। तो पादप का उदाहरण क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया, कष्टकुटा, विषाणु या फिर कवक। तो 69 का सही उत्तर होगा कष्टकुटा। देखिए, इसमें सबसे आपको अलग उदाहरण कौन सा लग रहा है? जो आपको अलग उदाहरण लगेगा इसका ऑप्शन, उसको हम झटक से लगा देंगे। देखिए, बैक्टीरिया लग रहा है, लेकिन बैक्टीरिया को हम नहीं देंगे, सूक्ष्म जीव में आ गया। ये भी बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव में, कवक भी सूक्ष्म, लेकिन कष्टकुटा क्या है? कष्टकुटा कुछ पेड़ का नाम होता है, ठीक है। ये तीनों से अलग है, इसलिए कष्टकुटा लगा देंगे, ठीक है। बी नंबर इसका सही उत्तर 69 का। चलिए, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है फेफड़ों द्वारा, नीले द्वारा, आलिंदों द्वारा या इनमें सभी। तो हृदय से मतलब कि जो हृदय है, हृदय से रक्त में जाएगा, रक्त में जाएगा, ठीक है, हृदय से। तो किसके द्वारा होगा भाई साहब, बताइए इसका? तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? 70 का बोला जा रहा है आलिंदों द्वारा। इसका आंसर बोल रहा है आलिंदों द्वारा हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो आलिंद जो होता है उसके द्वारा हृदय से रक्त, देखिए हृदय में आलिंद होते हैं और हृदय से हमको ले जाना है क्या के शरीर में पूरे पूरे हिस्से में ले जाना है। तो हृदय में आलिंद होते हैं 1 2 3 4, जो आलिंद होते हैं वो आलिंद से शरीर में जाता, तो हो गया आपको आलिंदों द्वारा। इसमें नीला द्वारा, फेफड़ों द्वारा, इनमें सभी नहीं होगा। फेफड़े में आलिंद होते हैं, वो आलिंद के द्वारा होता है, ठीक है। आलिंद और नीला दोनों होते हैं, ठीक है, 4 पार्ट होते हैं। तो चलिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आलिंदों द्वारा। तो 70 का सी नंबर, 70 का सी नंबर। आगे देखिए, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या होती है? तो हाइड्रा में बताए थे पिछले पिछले क्वेश्चन में कि मुकुलन द्वारा होता है। ये सब नहीं हो जाएगा, ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, तो क्या होगा? मुकुलन। 71 का क्या हो जाएगा? मुकुलन। चलिए, ए नंबर इसका सही उत्तर। आगे देखिए, जनन संचारित रोग क्या है? जो जनन संचारित रोग किसको बोलते हैं? सिफिलिस, सिफिलिस, एड्स, गोनेरिया और इनमें सभी। तो हमारे ख्याल से इनमें सभी इसका सही उत्तर होना चाहिए। हाँ, इनमें सभी इसका सही उत्तर होना चाहिए, ठीक, ठीक है। ये सब जो होता है जनन संचारित रोग के कारण, ये तीनों रोग व्यक्ति में फैलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी, तीनों होगा ऑप्शन सही। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है आपके समक्ष, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर या फिर स्त्री केसर। तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो बाहरी भाग है भाई साहब, और इसमें बाहरी का देखिए वर्ड दिया गया है, सब दिया गया है बाह्य। तो इसमें बाह्य कहीं है? नहीं, नहीं है, नहीं। तो बाह्य दलपुंज होगा, दलपुंज नहीं होगा, बाह्य दलपुंज होगा, ठीक है। तो बाह्य दलपुंज इसका सही उत्तर। 73 का ये नंबर। चलिए आगे देखिए, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? सोचिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए बी, बी ओ। तो रक्त समूह के कई प्रकार होते हैं, तो रक्त समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो इसका देखिए बी होता है। ए बी है, ए है, और ए में क्या होगा? ए में बी होगा। तो ए में बी होता है तो बी हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, 74 का सी नंबर, ठीक है।
रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में कौन सा नहीं संतुलित करता है? रक्त में अगर ग्लूकोज की मात्रा, तो देखिए रक्त में ग्लूकोज है, ग्लूकोज, इंसुलिन, ये सब डायबिटीज से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंसुलिन दवा होता है, ठीक है, इंसुलिन दवाई के रूप में शरीर में लिया जाता है, जो ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित नहीं कर पाता, ठीक है। 75 का सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन नहीं नियंत्रित कर पाता है। और ये हो गया 75 का। ये आगे देखते हैं इसका। पादप वृद्धि हार्मोन क्या है? जिब्रेलिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन या फिर थायरॉक्सिन? तो इंसुलिन तो वह डायबिटीज से संबंधित क्वेश्चन है। जिब्रेलिन होगा कि एड्रेनलिन होगा कि साइटोकाइन? इस दोनों में क्या होगा पहले बताइए, इस दोनों में क्या होगा? तो जिब्रेलिन इसका सही उत्तर है, जिब्रेलिन। देखिए देखिए जीभ से याद रखिए कि लंबी जुबान, ठीक है। तो पादप वृद्धि हार्मोन, ठीक है। 76 का ए, ठीक है। हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन किससे स्रावित होता है ये आपको पता रखना है, ठीक है। हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो ये क्वेश्चन इसके डेफिनेशन में है कि अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा। 77 का ए नंबर, ठीक है। इसका हो गया 77 का ए नंबर, ठीक है। आगे देखिए, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाए जाते हैं? तो ये हल्का क्वेश्चन है, आपको पहले चैप्टर का बायोलॉजी का, अगर पार्ट बाय पार्ट वाला बायोलॉजी पढ़े होंगे तो उसमें पहले चैप्टर का ही है। इस 4 होते हैं, ठीक है, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर, ऐसे करके तो 4 होते हैं इसका। तो चलिए 78 का डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर 4। फिर आगे देखते हैं इसका। एंड्रोजेन है, एंड्रोजेन क्या है? एंड्रोजेन क्या है? मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, पाचक रस या फिर पाराथॉराइड? तो पाराथॉराइड है कि क्या है? एंड्रोजेन। तो ये है मेल हार्मोन। क्या है? मेल हार्मोन को हम एंड्रोजेन कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो ये तो हल्का क्वेश्चन है, मेंडल ने चुना था। तो 80 का ए नंबर। तो दोस्तों इस तरह हमने क्या देखा, 80 ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया था। साइंस का हमने देखा, साइंस का, और इसको हमने याद किया। इसमें से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव आएगा, टकराएगा एग्जाम में, और इसको बखूबी से याद कर लीजिए। जो चैप्टर से पूछा, देखिए ये सब आपको एक तरह से हिंट्स दिया गया कि इस चैप्टर से पूछा जाएगा इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव। क्या पता ये नहीं पूछे, लेकिन इस चैप्टर में दिया गया, जैसे मटर को अपने प्रयोग में किसने चुना? तो बोल देगा मेंडलीव ने क्या चुना? मटर का सेटिबम नाम क्या होता है? तो मटर का साइंटिफिक नाम क्या होता है? मतलब कि ये क्वेश्चन हिंट दिया गया कि ये इस चैप्टर से पूछा जाएगा और उस टॉपिक से पूछा जाएगा। तो आपको ये एक तरह से हिंट्स दिया गया, इसको याद कीजिए, ठीक है। तो ओके बाय, इसको देखते हैं, रखते हैं इसका, ठीक है, चलिए।